अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शाद व आबाद रखे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो मैं ऐलान कर रहा हूँ, अज़ीज़ साथियों, इसे बगौर आप लोग सुनिए। एक वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, अभी मैंने फ़िलहाल ही अपनी निगाहों में देखा कि कुछ नौजवान लड़के जो कि गरीबों का सहारा लेकर मस्जिदों में मांगते फिर रहे हैं और हमारी कौम उनकी जो है खूब मदद कर रही है, इस तौर पर कि ये लोग दूसरों की मदद करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड है। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, तुम किसी का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालो माल फरमाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके किसी भी दे दें, किसी को भी दे दें। दोस्तों, मदद करने का मतलब ये है कि हम ये देखें कि हमारी बस्ती में, हमारे आस पड़ोस में कौन ज़रूरतमंद है, जो हाजतमंद हो, जो ज़रूरतमंद है, हमें ये पता निकालना भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों की मदद करें। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और किसी को भी आपने बग़ैर किसी एतबार के दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने तो दे दिया, वो जाने कहाँ खर्च करेगा। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि ये इंसान आखिरकार है कहाँ का और क्या इसका मतलब है। देखिए, 10-20 रुपए की तो कोई बात नहीं होती, उसमें आदमी तवज्जो नहीं देता, मगर जब बड़ी मदद करे आदमी, हज़ारों की तादाद में मदद करे, तो देखना चाहिए कि कौन ज़रूरतमंद है और किस जगह पर हमारा पैसा खर्च होना चाहिए। इस चीज़ को हमें देखना बहुत ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोस में जो है कोई बीमार पड़ा है, कोई परेशान पड़ा है, किसी के पास लेटने के लिए बिस्तर नहीं है सर्दी के मौसम में, और हम मदद दूसरों की कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में हमें हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने दूसरों की मदद की थी, मगर तुम्हारा पड़ोसी परेशान था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। इसलिए अपने माल को अच्छी जगह खर्च कीजिए, अच्छी जगह जो है अपने माल की जो है दीजिए, ताकि उसका आपको अज्र भी मिले और अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो और आपका पैसा भी जायज़ और अच्छी जगह पहुँचे। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी वीडियो को। वीडियो ज़रूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया सर। अरे, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ अच्छा विषय उठाया कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्त नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी जी। हद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की
सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज़्म सुना दूं, आप सुना दूं। आजकल मैं काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है, आपका मन? नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब, आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहाँ से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, ऐ शाहजहां मैं तेरी नायाब गजल हूँ। मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल हूँ। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताजमहल हूँ कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। तैयार रहना, फिर वही तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना कि बहती